वेलकम बैक टू इकॉन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टाइम सीरीज़ डेटा क्या होता है और टाइम सीरीज़ डेटा को हम वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर या वर्ल्ड बैंक का जो वेबसाइट होता है उससे किस तरह डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले टाइम सीरीज़ क्या होता है। टाइम सीरीज़ डेटा में हम एक इकनॉमिक यूनिट को ले लेते हैं और उस इकनॉमिक यूनिट का मुख्तलिफ टाइम पीरियड में डेटा लेते हैं। तो हमारे पास टाइम सीरीज़ में डेटा में एक इकनॉमिक यूनिट होगा और एक से ज़्यादा टाइम पीरियड होगा। अब इकनॉमिक यूनिट क्या है? इकनॉमिक यूनिट एक इंडिविजुअल या एक फर्म या एक इंडस्ट्री या एक मुल्क को कहते हैं, जबकि टाइम पीरियड जो है वो हमारे पास ऑर्ली भी हो सकता है, डेली हो सकता है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है और ईयरली हो सकता है। अब टाइम सीरीज़ डेटा किस तरह लगेगा? टाइम सीरीज़ डेटा इस तरह लगेगा। टाइम सीरीज़ डेटा में हमारे पास एक इकनॉमिक यूनिट होगा जैसे कि ये, और इस इकनॉमिक यूनिट का हमारे पास मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स में डेटा होगा, जैसे कि जनवरी में डेटा, फिर फरवरी में, फिर मार्च में, फिर अप्रैल में। और ये फूड, फ्यूल और क्लॉथिंग जो है ये हमारे पास वेरिएबल्स होंगे। तो ये तो था टाइम सीरीज़ डेटा। अब ये टाइम सीरीज़ डेटा को हम किस तरह वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर से डाउनलोड करते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले गूगल में चले जाएंगे। हम ये गूगल सर्च जो है उसमें सबसे पहले लिख लेंगे WDI और इंटर पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम इंटर पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के सर्चेस आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये वेबसाइट को देखेंगे। ये हमारे पास जो पहला वेबसाइट है वो है databank.worldbank.org। तो हमने इस वेबसाइट को पे क्लिक करना है, किसी और वेबसाइट पे क्लिक नहीं करना। तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। अच्छा, तो ये हमारा वर्ल्ड बैंक का वेबसाइट है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के डेटा बेसिस हो सकते हैं, जैसे कि वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर हो गया, स्टैटिस्टिकल कैपेसिटी इंडिकेटर्स और एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स, और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के इंडिकेटर्स है इसमें। तो हम जो है वो डेटा डाउनलोड करना चाहते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर से। तो हमने वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को सिलेक्ट कर लेंगे और डेटाबेस पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हम कंट्री, सीरीज़ और टाइम को सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम कंट्री पर क्लिक कर लेंगे। जैसे टाइम सीरीज़ डेटा में एक इकनॉमिक यूनिट होता है, तो यहाँ पर हम सिर्फ एक इकनॉमिक यूनिट सेलेक्ट करेंगे या एक कंट्री सेलेक्ट करेंगे। तो लेट्स सपोज़ यहाँ पर कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। एक से ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर हमारे पास टाइम सीरीज़ डेटा नहीं होगा। तो हमने ऑस्ट्रेलिया को सेलेक्ट कर लिया। अब हम इस सिलेक्शन को कंप्लीट करने के लिए कंट्री पर दोबारा क्लिक कर लेंगे। हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमने ये कंट्री, सीरीज़, टाइम्स को ठीक तरह सेलेक्ट किया हुआ है कि नहीं। अगर ये तीनों इस तरह कंट्री की तरह हो जाएंगे, ग्रीन कलर में उस तरह टिक आ जाएगा, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम ये ठीक तरह सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर नहीं तो फिर ये उसमें कोई डिफेक्ट होगा। तो कंट्री ठीक सेलेक्ट हो गई है। अब हम सीरीज़ पर क्लिक कर देंगे। सीरीज़ जो है वो हमारी वेरिएबल्स जो पिछले उसमें मैंने सिखाया था कि टाइम जो फूड था और क्लॉथिंग था और फ्यूल था वो हमारे वेरिएबल्स थे। इसी तरह ये सीरीज़ में हमारे सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं। तो इससे हम किसी भी वेरिएबल्स को सेलेक्ट कर लेंगे। एक को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और एक से ज़्यादा को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सीरीज़ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना टाइम सीरीज़ में, ना क्रॉस सेक्शनल में, ना ही पैनल डेटा में। हम एक सीरीज़ भी ले सकते हैं और एक से ज़्यादा सीरीज़ भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर 2-3 सीरीज़ को सेलेक्ट कर लेंगे। लेट्स सपोज़ हमने यहाँ पर 3 सीरीज़ सेलेक्ट कर लिए, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया सेलेक्टेड 3। अब ये सिलेक्शन कंप्लीट करने के लिए हम सीरीज़ पर दोबारा क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम सीरीज़ पर क्लिक कर लेंगे तो ये सीरीज़ भी ग्रीन हो जाएगा। अब हमने टाइम पर क्लिक करना है, क्योंकि हमने टाइम सेलेक्ट करना है, तो हम टाइम पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम टाइम पर क्लिक कर लेंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ़
टाइम पीरियड्स आ जाएंगे। क्योंकि ये टाइम सीरीज़ डेटा है और टाइम सीरीज़ डेटा में हमारे पास एक से ज़्यादा टाइम पीरियड होता है, तो हम एक से ज़्यादा टाइम पीरियड यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ से अगर ये टिक कर ले तो हम सारे सेलेक्ट कर सकते हैं, या 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 20, 25 और 50 भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जो रिसेंट ईयर्स है। और हम इंडिविजुअल भी एक एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इंडिविजुअल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम इस तरह सेलेक्ट करेंगे, और अगर हम 5, 10 या 15 ईयर्स में कोई सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे और वो ख़ुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये हमने लास्ट 15 जो रिसेंट 15 ईयर्स है वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो अब इस सिलेक्शन को कंप्लीट करने के लिए हम टाइम पर दोबारा क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कंट्री, सीरीज़ और टाइम तीनों ठीक तरह से सेलेक्ट हो गए हैं। अब हम अप्लाई चेंजेस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये डेटा इधर आ जाएगा। अब ये डेटा डाउनलोड नहीं हुआ। अब ये डेटा जो है वो सेलेक्ट हो गया है, सामने आ गया है, लेकिन अभी तक ये डाउनलोड नहीं हुआ। तो इसको डाउनलोड करने के लिए हमारे पास ये डाउनलोड ऑप्शन है, तो हम इस डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर हमारे पास 3 फॉर्मेट है। हम 3 फॉर्मेट में से किसी भी फॉर्मेट में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम ये एक्सेल, CSV और टैब TXT तीनों फॉर्मेट में किसी में भी और तीनों में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ज़्यादातर जो एस्टिमेशन करते हैं वो या तो एक्सेल में करते हैं, या ईव्यूज़ में, या स्टेटा में, या SPSS में। तो उसमें डेटा अपलोड करने के लिए भी हमारे पास डेटा एक्सेल में होना चाहिए। तो हम ये डेटा एक्सेल में डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर हम एक्सेल पे क्लिक कर लेंगे तो हमारे पास ये एक्सेल में डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। जब हम एक्सेल पर क्लिक कर लेते हैं तो हमारे पास ये लोकेशन, कौन सी लोकेशन में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और नाम ये वाला भी रख सकते हैं, और इससे अपनी मर्ज़ी का भी कोई नाम रख सकते हैं। और उसके बाद हम सेव पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम सेव पर क्लिक कर लेंगे तो हमारे पास ये देखिए ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है। ये आप देख सकते हैं ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है और अभी ये डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गया है। ये देखिए डाउनलोड डन हो गया। तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने सीखा कि टाइम सीरीज़ डेटा क्या होता है और टाइम सीरीज़ डेटा को वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर से किस तरह डाउनलोड करते हैं।